अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.9। तो इसके पहले क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रल -1 to 1 x प्लस वन डी एक्स का। अब इसको हम पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल की तरह इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स -1 to 1। अब हम लिमिट्स डाल देंगे, तो पहले हम अपर लिमिट डालेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रल 2 to 3 1 बाई एक्स डी एक्स का। तो 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रल हो जाता है हमारे पास log x, तो ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ मॉड x। लिमिट डालेंगे 2 to 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू log 3 माइनस log 2 इज इक्वल टू log 3 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रल 1 to 2 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 टाइम्स dx का। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रल की तरह, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x क्यूब का इंटीग्रल हो जाएगा 4x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5x क्यूब बाई 3 प्लस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9x और लिमिट डालेंगे 1 to 2। अब हम इसमें लिमिट डालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 to the पावर 4 माइनस 5/3 2 क्यूब प्लस 3 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 8 माइनस 1 to the पावर 4 माइनस 5/3 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स 1। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटीग्रेशन करना है 0 to π/4 साइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स। तो इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह इवेलुएट करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन ऑफ 2x का इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट डालेंगे 0 to π/4, तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस कॉस 2 इंटू π/4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाई 2 और हमारा कॉस π/4 इंटू 2 डैट इज π/2 और कॉस π/2 होता है हमारा 0 माइनस कॉस 0 हमारा होता है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 इज इक्वल टू हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इंटीग्रेट करना है 0 to π/2 cos 2x dx का। तो इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 0 to π/2 और लिमिट डालेंगे, हमारे पास ये हो जाएगा साइन π/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई 2। साइन पाई होता है हमारा 0 और साइन 0 भी होता है हमारा 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इंटीग्रेट करना है 4 to 5 e टू द पावर x टाइम्स dx का। तो e टू द पावर x का इंटीग्रल होता है e टू द पावर x ही, तो e टू द पावर x और लिमिट है हमारा 4 to 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इंटीग्रेट करना है tan x 0 to π/4 तक। और जैसे कि हम जानते हैं कि tan x होता है हमारा, tan x का इंटीग्रेशन होता है हमारा log ऑफ मॉड sec x और लिमिट है हमारा 0 to π/4। तो हम वैल्यू डालेंगे log ऑफ मॉड sec π/4 माइनस log ऑफ मॉड sec 0। और जैसे कि हम जानते हैं कि sec π/4 होता है हमारा √2, तो ये हो जाएगा हमारे पास log √2 माइनस sec 0 होता है हमारा 1 दैट इज log 1। log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा log √2। और इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ log 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इंटीग्रेट करना है π/6 to π/4 तक cosec x dx को। तो cosec x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास log ऑफ मॉड cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू log ऑफ मॉड cosec x माइनस cot x।
और लिमिट है हमारा π/6 टू π/4। तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग मॉड कॉसेक π/4 माइनस कॉट π/4 मॉड माइनस लॉग ऑफ मॉड कॉसेक π/6 माइनस कॉट π/6। तो और कॉसेक π/4 होता है हमारा √2 और कॉट π/4 होता है हमारा 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ मॉड √2 माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड कॉसेक π/6 होता है हमारा 2 माइनस कॉट π/6 होता है हमारा √3, 2 माइनस √3। तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इंटीग्रेट करना है 0 to 1 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स dx का। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स और लिमिट है हमारा 0 to 1। तो हमें निकालना है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है हमारा π/2 और साइन इनवर्स ऑफ 0 होता है हमारा 0। तो हमारा आंसर आ गया π/2। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इंटीग्रेट करना है 0 to 1 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये होता है हमारा tan इनवर्स ऑफ x। तो लिमिट डालेंगे 0 to 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। तो tan इनवर्स ऑफ 1 होता है हमारा π/4 और tan इनवर्स ऑफ 0 होता है 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा π/4। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल 2 to 3 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। और इसमें हम लिमिट डाल लेंगे 2 2 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग मॉड 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 माइनस लॉग 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 लॉग 1/2 माइनस लॉग 1/3। तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग 3/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रल 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स टाइम्स dx का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स dx तो है ही है इज इक्वल टू हाफ टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/2 cos 2x टाइम्स dx प्लस हाफ टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/2 1 dx। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 लिमिट 0 to π/2 प्लस 1/2 x लिमिट 0 to π/2। तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ साइन π/2 माइनस साइन 0/2 प्लस हाफ ऑफ π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू साइन पाई हमारा 0 होता है, ये 0 हो गया हमारा, और साइन 0 भी हमारा 0 होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा π/4। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें इंटीग्रेट करना है x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इन लिमिट 2 to 3। तो ये इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो हमारा ये इंटीग्रल आ जाएगा हाफ। इंटीग्रेट करने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिमिट 2 to 3, और 2 और 3 वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ मॉड 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग मॉड 2 स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ लॉग 2। 14 में हमें इंटीग्रेट करना है 0 to 1 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स dx का। इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 to 1 2x डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स dx प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 dx बाई 5x स्क्वायर प्लस 1। ऐसा करते हैं
कि इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं, तो हमारा I हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और I1 के लिए हम लोग 5x² प्लस 1 को t मान लेते हैं, और I1 के लिए हम लोग फॉर I1 5x² प्लस 1 इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, यानी डिनोमिनेटर को। और हमारा dt आ जाएगा dt इज इक्वल टू 10x टाइम्स dx। तो हम इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू 1/5, लिमिट डाल देंगे हम, हमारा अब t है लिमिट, दैट इज 5 इंटू, हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा 5 इंटू 0² प्लस 1 दैट इज 1, और अपर लिमिट हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1² प्लस 1 दैट इज 6 dt बाई टी। और इसका इंटीग्रल होता है हमारे पास 1/5 टाइम्स लॉग मॉड टी, और इसमें हम लिमिट डाल देंगे 1 to 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स लॉग 6। I2 को हम लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 dx डिवाइडेड बाय, अगर हम 5 को बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 1/√5 का स्क्वायर। हम इसमें इंटीग्रल dx बाई x² प्लस a² का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/5 तो रहेगा ही। इंटीग्रल dx बाई x² प्लस a² हो जाता है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x बाई a, x बाई 1/√5, और लिमिट है हमारा 0 to 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई √5 टाइम्स। तो पहले अब हम अपर लिमिट रखेंगे, तो ये हमारे पास tan इनवर्स ऑफ √5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/√5 tan इनवर्स √5। हमारा I हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और I1 I2 का वैल्यू डाल देंगे, तो हमारा I1 था 1/5 टाइम्स log 6, और I2 है हमारा 3/5 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ √5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में हम x² इज इक्वल टू टी मानेंगे, और हमारा dt हो जाएगा dt इज इक्वल टू 2x dx, तो हो जाएगा हमारे पास 1/2 टाइम्स इंटीग्रल, यहाँ पे t हो जाएगा हमारे पास 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा हमारे पास dt टाइम्स e टू द पावर t। ये इंटीग्रेट करेंगे हाफ e टू द पावर t, लिमिट है हमारे पास 0 to 1, और वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ e माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 to 2, अगर हम डिवीजन कर दें यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x प्लस 3 टाइम्स dx। अब हम इसको दो अलग अलग इंटीग्रल में तोड़ देते हैं, 1 to 2 5dx माइनस इंटीग्रल 1 to 2 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x प्लस 3 टाइम्स dx। ऐसा करते हैं कि इस इंटीग्रल को हम लोग कुछ I2 मान लेते हैं और इसको हम लोग I1 मान लेते हैं, तो I1 तो सिंपली हमारा निकल जाएगा, I1 इज इक्वल टू 5x लिमिट 1 to 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। फॉर I2 हम इसको लिख सकते हैं 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग इसको इस तरीके से 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 3, और फर्दर इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 20x प्लस 15 इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 3 प्लस b टाइम्स x प्लस 1, और यहाँ से हम a और b का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू -5/2 एंड b इज इक्वल टू 45/2। तो यही दोनों वैल्यू हम डाल देंगे इस इंटीग्रल में, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5/2 टाइम्स 1/x प्लस 1 प्लस 45/2 टाइम्स 1/x
एक्स प्लस थ्री, और हम यहाँ पे इंटीग्रेशन भी लाएंगे, इंटीग्रल डी एक्स, और लिमिट है हमारा 1 to 2, 1 to 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास -5/2 log ऑफ मॉड एक्स प्लस वन, और लिमिट है हमारा 1 to 2 प्लस 45/2 log ऑफ मॉड एक्स प्लस थ्री, लिमिट 1 to 2 इज इक्वल टू -5/2 टाइम्स log ऑफ मॉड 2 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 प्लस 45/2 log ऑफ मॉड 2 + 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3, और इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू -5/2 टाइम्स log 3/2 प्लस 45/2 टाइम्स log 5/4। ये आ गया हमारा I2। आई था हमारा I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। I हमारा आया था 5 माइनस I2 हमारा आया -5/2 टाइम्स log 3/2 प्लस 45/2 टाइम्स log 5/4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 + 5/2 टाइम्स log ऑफ 3/2 माइनस 45/2 टाइम्स log ऑफ 5/4। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में हम इनको से पहले सेपरेट करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 0 to π/4 2 टाइम्स sec स्क्वायर x dx प्लस 0 to π/4 x क्यूब dx प्लस 0 to π/4 2 dx, और तीनों को अलग अलग इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 टाइम्स सेक स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, लिमिट 0 to π/4 प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास x⁴/4 1/4 x⁴, लिमिट 0 to π/4 प्लस 2 ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 2x 0 to π/4। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan π/4 माइनस tan 0 प्लस 1/4 टाइम्स π/4 to the power 4 माइनस 0 प्लस 2 टाइम्स π/4 माइनस 0, और tan π/4 होता है हमारा 1 और tan 0 होता है हमारा 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 + π to the power 4 डिवाइडेड बाय 4 to the power 5 प्लस π/2, ये वाला, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तीन में हमें इंटीग्रेट करना है sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 लिमिट 0 to π। तो जैसे कि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है हमारा cos 2 थीटा, माइनस इंटीग्रल 0 to π cos 2 into x/2 दैट इज cos x dx, और ये हो जाएगा हमारे पास cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस sin x, लिमिट 0 to π इज इक्वल टू माइनस sin π माइनस sin 0, और sin π इज इक्वल टू 0 होता है, और sin 0 इज इक्वल टू भी 0 होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। इंटीग्रल 0 to 2 6x + 3 डिवाइडेड बाय x² + 4 टाइम्स dx। तो इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 to 2 6x डिवाइडेड बाय x² + 4 टाइम्स dx प्लस 3 इंटू इंटीग्रल 0 to 2 dx बाई x² + 4, और इसको पहले हम I1 मान लेते हैं I1, और इसको हम I2 मान लेते हैं। तो हमारा I है वो जगह I1 + I2, और I1 डिनोमिनेटर को हम t मान लेते हैं, x² + 4 इज इक्वल टू t। तो हमारा dt आ जाएगा, dt इज इक्वल टू 2x dx। तो हमारा I1 अब बन गया I1 इज इक्वल टू, हम इसमें वेरिएबल चेंज करेंगे तो t की जगह हम x की जगह t डालेंगे, तो हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा 0² + 4 इज इक्वल टू 4, और अपर लिमिट हो जाएगा हमारा 2² + 4 इज इक्वल टू 8, और ये हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स dt डिवाइडेड बाई t। इंटीग्रल dt/dt होता है हमारा log ऑफ mod t, लिमिट डालेंगे 4 to 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 log 8
माइनस log 4 इज इक्वल टू 3 log 2। और I2 के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है हमारा 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो I2 हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1/a दैट इज 1/2 tan इनवर्स x बाई 2, लिमिट 0 to 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 टाइम्स tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2 tan इनवर्स 0। और जैसे कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 होता है हमारा π/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास π/4 और tan इनवर्स 0 होता है हमारा 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3π डिवाइडेड बाई 8। तो हमने निकाला था कि I हमारा है I1 प्लस I2 और I1 हमारा निकला 3 log 2 और I2 हमारा निकला 3π/8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में हम इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 to 1 x e टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रल 0 to 1 साइन पाई x डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स dx। और इसको हम I1 मान लेंगे और इसको हम I2 मान लेंगे और हमारा I हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। फॉर I1 पहले हम लोग निकाले थे इंटीग्रल x e टू द पावर x dx क्या होगा, तो इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे हम लोग और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे और x का बाद में करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटीग्रल e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx इंटीग्रल e टू द पावर x dx का होल का dx का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा हमारे पास x e टू द पावर x माइनस इंटीग्रल e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x टाइम्स x माइनस 1। I1 में इसी में हमें लिमिट डालना है, लिमिट 0 to 1। ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस e टू द पावर 0 इंटू 0 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। I2 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई x डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई π/4, लिमिट 0 to 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई पाई टाइम्स कॉस ऑफ π/4 माइनस कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 4/पाई। कॉस π/4 होता है हमारा 1/√2 और कॉस 0 होता है हमारा 1। ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई पाई। ये हो जाएगा हमारा I2। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 था और I1 हमारा निकला था 1 प्लस I2 हमारा निकला 4/पाई माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई पाई। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें इवेल्युएट करना है 1/x² प्लस 1 टाइम्स dx का। तो ये हो जाता है हमारे पास tan इनवर्स x लिमिट 1 to 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स √3 हो जाएगा हमारे पास π/3 माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा हमारे पास π/4। तो हमारा आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू π/12। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 में पहले हम 9 को बाहर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1/9 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 2/3 dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब हम इंटीग्रल dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/9 तो है ही है, 1/2/3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x बाई 2/3 लिमिट 0 to 2/3। हमारा आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 3/2 इंटू 2/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। तो tan इनवर्स ऑफ 1 होता है हमारा π/4। ये हो जाए हमारे पास 1/6 इंटू π/4 माइनस 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा π/24। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।